Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट. माइनर्स, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे माइनर्स क्या होता है. माइनर्स, माइनर्स को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक. उपसारणिक क्या कहते हैं? उपसारणिक. माइनर्स सबसे पहले एक एग्जांपल से समझिए. ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 4. 2/2 का एक डिटरमिनेंट लिए. इसमें पूछा जाए 2 का माइनर क्या होगा. इसमें पूछा जाता है आप लोग का क्वेश्चन में 2 का माइनर. 2 का माइनर कहने का मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो क्या लिखेंगे? माइनर को कैपिटल से डिनोट करते हैं, एम से. ठीक, तो M11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को माइनर का एक रूल ही होता है, सिर्फ माइनर और कोफैक्टर दोनों में यूज करेंगे, लेकिन माइनर जो होता है अपने एलिमेंट माइनर अपने प्रॉपर साइन पर निर्भर नहीं करता है. ठीक, कोफैक्टर जो है अपने प्रॉपर साइन का यूज करता है. ठीक, देखिए तो इसमें इसके प्रथम रो और कॉलम को ढक देंगे और उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे. तो माइनर में क्या M11, तो प्रथम रो प्रथम कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा. तो वही उसका माइनर हुआ M11. ठीक, देखिए कोफैक्टर फर्स्ट रो यानी कि A का माइनर. A का माइनर मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ढक देंगे तो क्या बचेगा? E और इधर दोनों ढक देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा. ठीक, इसी का यह माइनर हो गया. इसी तरह पूछा जाए 3 का माइनर. 3 का माइनर तो क्या हो जाएगा? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ढक देंगे ऐसे करके, दोनों बचेगा 1. यही हो जाएगा 1. उसके बाद 4 को ले लीजिए. 4 का माइनर. 4 का माइनर करने का मतलब M22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम. सेकंड रो का सेकंड कॉलम ढकेंगे तो क्या बचेगा? 2. वही आप लोग का आंसर हो गया. तो माइनर कोफैक्टर समझ गए हम. आइए 3/3 में देखेंगे इसके थ्योरी के साथ. ठीक, तो देखिए माइनर एंड कोफैक्टर. तो माइनर को समझने के लिए डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है. क्या है? होता है. डिटरमिनेंट में प्रत्येक रो का प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है. एक दूसरा पॉइंट में देखिए, माइनर को कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर M1 M2 M3 etc. या M11 M12 M13 etc. से डिनोट करते हैं. क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. ठीक, डिटरमिनेंट में एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, और कोफैक्टर में भी डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है. इसमें माइनर को कैपिटल लेटर M1 M2 M3 etc. या M11 यानी कि M फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, M12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, M13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. इसी तरह M2 आएगा, M22 आएगा, M23 आएगा, M31 आएगा, M32 आएगा, M33 आएगा. ठीक, इसी तरह डिनोट करेंगे. माइनर को कैपिटल लेटर M से ही डिनोट करते हैं. ठीक, तो देखिए समझ गए. आज के बाद माइनर डिटरमिनेंट में माइनर का प्रॉपर साइन नहीं होता है. तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, माइनर डिटरमिनेंट में
डिटरमिनेंट में माइनर का प्रॉपर साइन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रॉपर साइन का यूज नहीं होता है। ठीक, डिटरमिनेंट में माइनर का प्रॉपर साइन नहीं होता है। माइनर का मतलब उपसारणिक। ठीक, तो देखिए इसको समझ गए। तो देखिए उसके बाद कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर सहखंड, कोफैक्टर्स सहखंड क्या है? कोफैक्टर सहखंड। देखिए डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। क्या होता है? कोफैक्टर सहखंड होता है। ठीक, डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है? कोफैक्टर होता है। ठीक, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर A B C etc या C11 C12 C13 etc से डिनोट करते हैं। ठीक, कोफैक्टर में कैपिटल लेटर A B C D यानी कि बहुत सारा बुक जो है A B C का प्रयोग करता है, लेकिन हमारा CRTO जो है ये ऊपर बहुत सारा यानी कि कोफैक्टर C1 से। ठीक, तो कोफैक्टर को डिनोट करेंगे A B C या C11 यानी कि प्रथम रो का प्रथम कॉलम, प्रथम रो का द्वितीय कॉलम, प्रथम रो का तृतीय कॉलम, और उसके बाद दूसरे रो का प्रथम कॉलम, द्वितीय रो का द्वितीय कॉलम, द्वितीय रो का तृतीय कॉलम, तृतीय रो का फर्स्ट प्रथम कॉलम, इसी तरह। ठीक, और उसके बाद देखिए कोफैक्टर जो है डिटरमिनेंट में तीसरा देखिए डिटरमिनेंट में कोफैक्टर का प्रॉपर साइन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? कोफैक्टर में डिटरमिनेंट में कोफैक्टर का प्रॉपर साइन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज। डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर को कैपिटल लेटर A B C या C11 C12 C13 etc से डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट में कोफैक्टर का प्रॉपर साइन का यूज किया जाता है, लेकिन माइनर में प्रॉपर साइन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसके एग्जांपल तो देखिए कोफैक्टर, उसके बाद इसके एप्लीकेशन को देख लेंगे। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, कोई डिजिट 2 3 -1 4। ठीक, ऐसा कोई डिटरमिनेंट एक ले ली। ठीक, इसका जैसे माइनर निकालते थे उसी तरह कोफैक्टर, जैसे 2 का कोफैक्टर पूछा जाएगा, 2 का कोफैक्टर यानी कि सहखंड, तो क्या हो जाएगा? C11 प्रथम रो का प्रथम कॉलम। ठीक, पहला रो का पहला कॉलम। तो देखिए, तो पहला रो का इसका सिर्फ साइन को याद रखना है। इसका क्या होता है? दो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसका प्रॉपर साइन प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। ठीक, प्रॉपर साइन।
तो 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले 2 का प्रॉपर साइन, ठीक, और इसके रो और कॉलम को ढक देंगे। तो पहला रो का पहला कॉलम, इसी तरह इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक। इसी तरह पूछेगा 3 का कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा C12 का मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम ढक दीजिएगा इधर से तो 2 बचेगा, लेकिन इसका प्रॉपर साइन क्या है माइनस है, तो इसको ढक लेंगे तो क्या देगा 2, ठीक। तो क्या देगा सॉरी, तो इसका क्या C12 तो पहला रो का दूसरा कॉलम ऊपर से ढकेंगे, ठीक, दूसरा कॉलम को पहला रो को, ठीक, तो ढक देंगे तो क्या देगा इसका प्रॉपर साइन माइनस है, -1 दिया हुआ है, ठीक। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जाए -1 का कोफैक्टर, तो C21 दूसरा रो का पहला कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो कौन सा, तो दूसरा रो दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसको और इसको ढक देंगे तो बचेगा इसका प्रॉपर साइन क्या है, इसका प्रॉपर साइन माइनस है, माइनस, तो दूसरा रो का पहला कॉलम को ढक देंगे तो 3, ठीक। इसी तरह 4 का कोफैक्टर, तो C22 तो इसका प्रॉपर साइन प्लस, और दूसरा रो का दूसरा कॉलम को ढक देंगे, ठीक, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक। यही आप लोग का कोफैक्टर आएगा, ठीक। तो कोफैक्टर को बाकी से 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4 + 4, 3 का कोफैक्टर 1 आएगा, -1 का कोफैक्टर -3 आया, 4 का कोफैक्टर 2 आया +2, ठीक। तो इसी तरह आप लोग माइनर और कोफैक्टर को समझ गए, ठीक। तो माइनर डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का माइनर भी होता है कोफैक्टर भी होता है, लेकिन माइनर को कैपिटल लेटर M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर C से, M11 M12 M12 M13, ठीक, 3 रो तक रहेगा। तो इसी तरह इसके कोफैक्टर में कैपिटल लेटर ABC यानी कि Z तक लिख सकते हैं, ठीक, कैपिटल लेटर में। और जनरली अगर कोफैक्टर को देखते हैं कोफैक्टर C, तो C से डिनोट करिए, और इसके प्रथम रो में लिखने के लिए अच्छा होगा कोफैक्टर और माइनर पूछा जाएगा, तो माइनर M से स्टार्ट होता है, कोफैक्टर C से, तो कोई प्रथम रो का प्रथम कॉलम, इसका भी प्रथम रो का प्रथम कॉलम, ठीक, पूछा जाए जैसे, ठीक, निकाल सकते हैं। तो आइए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग से पूछा जाता है एप्लीकेशन में, देखिए उदाहरण नंबर 19, ठीक, कहता है सारणी यानी कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, जिसमें अवयव 6 का उपसारणी, मतलब उपसारणी करने का मतलब माइनर, ठीक। देखिए एग्जाम्पल नंबर आप लोग का है नंबर 19, ठीक, एप्लीकेशन, ठीक। तो 19 नंबर एग्जाम्पल में डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट की सिंबल बताए थे DET.A, ठीक, या डिटरमिनेंट ऑफ A, उसके बाद डेल से डिनोट किए थे इसको डिटरमिनेंट को, ठीक। इसी तरह लिखते हैं डिटरमिनेंट को, और डिटरमिनेंट का 2 पैरेलल लाइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक। देखिए तो इसको क्या क्वेश्चन दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 3/3 में दिया हुआ है में अवयव 6 का उपसारणी, उपसारणी करने का मतलब 6 का उपसारणी पूछा जाता है। उपसारणी मतलब क्या होता है माइनर, और कोफैक्टर मतलब सबखंड, तो 6 का उपसारणी, 6 का उपसारणी मतलब
ठीक, क्या पूछा? माइनर। ठीक, तो देखिए 6 का माइनर पूछा। ठीक, तो 6 का माइनर, डिटरमिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है। डिटरमिनेंट यानी कि माइनर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? माइनर को कैपिटल लेटर M1 M12 M13 etc जेड तक जा सकता है। ठीक, नहीं जेड तक 100 तक 100 तक कर सकते हैं। ठीक है, जितना मैट्रिक्स दिया रहेगा डिटरमिनेंट में करके। ठीक, और इसके कोफैक्टर में उसके एलिमेंट कैपिटल, इसमें कैपिटल M1 क्या पूछा है इसमें? देखिए यह क्या है? इसका फर्स्ट रो, यह क्या है? सेकेंड रो, यह क्या है? थर्ड रो, यह क्या है? फर्स्ट कॉलम, यह सेकेंड कॉलम, यह थर्ड कॉलम। ठीक, तो इसका पूछा 6 का उपसार निकालेंगे, 6 का माइनर। 6 का माइनर करने का मतलब दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम, देखिए तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा? तो मिटा दीजिए इसको, दूसरा रो का तीसरा कॉलम को उड़ाइए दीजिए, यानी कि छुपा दीजिए। लुका छुपी का खेल बताए थे ना। अब बस 1 2 7 8। अब इसका डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट बताए थे। इसके फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुखिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 को 8 से करेंगे, माइनस 7 को 2 से, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 दूना 14, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 6 का माइनर क्या होगा? -6। क्या होगा? 6 का उपसारणी -6। देखिए जो होगा, ठीक, इसका जो क्या था 4 5 6 यहाँ पर क्या था 3। ठीक, तो माइनर इसी तरह अगर 6 का कोफैक्टर भी पूछा जाए, 6 का कोफैक्टर यानी कि सहखंड, तो क्या हो जाएगा? C23। ठीक, तो C23 यहाँ पर 7 8 9 था। ठीक, तो इसका रो और कॉलम को ढकेंगे, लेकिन इसके अपने प्रॉपर साइन का यूज करता है, तो क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक, यह साइन होता है। तो 6 का प्रॉपर साइन क्या है? माइनस। ठीक, तो इसके रो और कॉलम को ढक देंगे तो फिर भी वही मिलेगा 1 2 7 8। ठीक, 1 2 7 8। आप इसका जानते हैं निकालना। ठीक, डिटरमिनेंट, तो 1 8 को 8 माइनस 7 दूना 14, तो -8 स्पेशल, तो -6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि कोफैक्टर +6 6 का, और 6 का माइनर -6। ठीक, निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर आप। देखिए एक क्वेश्चन है कि 2/2 का तो इजी आता है। देखिए 3/3 में है A11 A12 A13 करके दिया हुआ है, तो इसमें उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। उपसारणिक और सहखंड देखिए, -2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक, इसमें कहता है A11 A12 A23 A22 A22 A23 का माइनर और कोफैक्टर पूछ रहा है। ठीक, तो इसका फर्स्ट रो है, यह फर्स्ट कॉलम नहीं दूसरा रो है, यह तीसरा रो है, यह फर्स्ट कॉलम है, यह सेकंड कॉलम है, यह थर्ड कॉलम। ठीक, तो देखिए तो M11 का माइनर सबसे पहले, तो M11 से दर्शाइए इसको, उसमें A11 से लिया है। ठीक, तो देखिए इसका क्या है A11, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पर क्या है 2 का माइनर पूछ रहा है, तो इसके रो और कॉलम को ढक देंगे, तो ये इसका फर्स्ट रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम जस्ट, इसको दोनों को ढक देंगे
तो बचेगा इधर वाला गुण, तो लिखिए 0 4 5 -7। और क्या बताए थे, माइनर अपने प्रॉपर साइन का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक, यूज नहीं करता है। देखो 7 को 0 से करेंगे तो क्या माइनस में 0, पंचों के 20 -20, यानी कि इसका क्या है -20। इसी तरह पूछा है A12 तो दूसरा फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम, तो कितना है -3 का माइनर, तो M12, तो क्या हो जाएगा इसके जस्ट, अब इसको मिटाइए, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम को छुपा लेंगे, ठीक, तो बचेगा जो एलिमेंट उसको रखिए 6 4 1 -7, ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 × -7 -1 × 4, तो क्या हो जाएगा 6 7 42 -4 तो -46, ठीक। इसी तरह पूछा जाए, अब इसको मिटाइए, A22 मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम 0 का माइनर पूछ रहा है, तो A22 M22, ठीक, तो दूसरा रो का दूसरा रो है यह, और दूसरा कॉलम इसको छुपा दीजिए, इसके जस्ट एलिमेंट और इसके एलिमेंट, तो बचेगा 2 5 1 -7, तो 7 गुना 14 प्लस माइनस तो 1 5 1 5, तो 14 5 कितना होता है 19, लेकिन साइन क्या है माइनस, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है A23 तो क्या है A23 दूसरा रो का तीसरा कॉलम 4 का माइनर पूछ रहा है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, ठीक, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम यह है, इसके जस्ट और इसको, तो बचेगा क्या 2 -3 उसके बाद 1 5, तो 5 गुना 10 प्लस 13, ठीक, जस्ट माइनर जैसे निकाले इसी तरह कॉफैक्टर भी निकलेगा, और इसके प्रॉपर साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर देखिए इसका जस्ट यहाँ पर कॉफैक्टर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कॉफैक्टर, और क्या बताए थे प्लस माइनस, इसमें क्या होगा प्लस, ठीक, तो देखिए 2 का उसके बाद A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस 20 आया, प्लस -20 से हो जाएगा माइनस में। उसके बाद A12 का क्या साइन है माइनस साइन पहले से, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक, तो -46 माइनस प्लस 46 आ जाएगा। उसके बाद A22 इसका प्रॉपर साइन पॉजिटिव, तो प्लस ले लीजिए, प्लस माइनस वैसे रह जाएगा। इसी तरह A23 इसका प्रॉपर साइन माइनस है, इसका प्रॉपर साइन माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस 13। इसी तरह माइनर और कॉफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखने में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।